जब पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के पूरक जीवन जीते हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर शंकाएं करेंगे तो प्रीति तो खत्म हो जाएगी, जीवन का आनंद लुट जाएगा। और पति और पत्नी का, गुरु और शिष्य का, बाप बेटे का ये संशय करना कभी भी किसी के लिए शुभ नहीं हुआ। इन माताओं को प्राय इनके मन में ऐसा ही लगता रहता है कि हमारा पति गैर स्त्रियों के साथ जुड़ा है, और बढ़िया हो, दूध सा धुला हुआ भी हो, तो भी पता नहीं ये माताएं क्यों शंकाएं कर लेती हैं। और ये मर्द भी कम नहीं पड़ते, ये माताएं कहीं किसी को फोन भी करें, किसी को बात भी करें तो इनका भी दिमाग चक्कर खाता है। गीता कहती है संशया आत्मानं विनश्यति, ऐसा संशय जीवन को बर्बाद कर दे। ना वो भक्ति के पास पहुंच सकते, ना भगवान के पास। अंगद कहूं जाहूं मैं पारा, जिये संशय कछु फिरती बारा। अंगद ने कहा था मैं जा सकता हूं, सागर पार कर सकता हूं, लेकिन जाऊंगा नहीं, ये संशय। अंगद ने भगवान के ऊपर संशय कर लिया। उनकी यात्रा जीवन में कभी पूरी नहीं हो सकती जो लोग संशयों से भरे हुए हैं। आप मेरी अच्छी बहनें हैं, जिसका पुण्य उसके काम, जिसका पाप उसके काम। मदोन्मत्त जीवन जीना मत करो, ये शक मत करो, शंकाएं। तुम घुल रही हो, बिल्कुल ऐसे घुल रही हो जैसे नमक घुल जाता है पानी में। कर कर संशय। और मेरे पास आपके फ़ोन भी आते हैं, हमें ऐसा डाउट हो रहा है हमारा आदमी दूसरी स्त्री से जुड़ा। अरे जुड़ा है, जुड़ा रहे तो मस्त क्यों नहीं रह रहे? वो जैसा करेगा वो भोगेगा। मस्ती का जीवन जियो, आनंद का जीवन जियो। संशयात्मन विनश्यति, संशयों को जीवन में कहीं जगह नहीं होनी चाहिए। फिर देखिए आपके जीवन में कितना आनंद होता है, आपका कितना अध्यात्म क्षेत्र में विकास होता है। आप भजन कम करती हो, पति की रखवाली ज्यादा करती हो, पूरा हिसाब मांगती हो। दुकान 7:30 बंद हुई थी, 9:15 बज रहे हैं, 1.25 घंटे का हिसाब दो। कहाँ गए थे? भोजन कर लो, उसने कहा कि भूख नहीं है। तो भी शंका है संशय के सुबह तो 3 ही फुल्का खा के गया था और अभी तक भी रोटी नहीं मांगता। कहीं दूसरी जनानी के घर में बैठ के तो नहीं खा के आ गया है? मेरे हाथ की तुझे थोड़ी अच्छी लगेगी, तेरी दूसरी लुगाई बैठी है उसके हाथ की बढ़िया लगेगी। वो ये ऐसे ही बोलती है। ऐसा जीवन। और ये भारतीय नारी की सोच। मुझे यह कीड़ा आपके पेट से निकलवाना है, जिसकी वजह से, और ये पुरुष भी मुझसे बचेंगे नहीं, आप चिंता ना करना, डोंट वरी। हाँ बिल्कुल चिंता ना करना, बिल्कुल। भगवान ने मुझे भेजा ही इसी के लिए। एक कीड़ा निकाल करके आप स्वस्थ रहिए, नहीं तो आपका भजन में मन नहीं लगेगा। तुम तो पूरे महीने का हिसाब रखती हो कि कौन सी तारीख में कितनी रोटी खाई थी, मेरे पास कितनी खाई है, दूसरी जगह कितनी खा के आ गया है। अब बेचारा भूख ना लगी हो तुम्हारे भय के मारे, फिर भी उसको खाना ही पड़ेगा। तुम्हारे मन में इतनी शंकाएं आ जाती है, इतने संशय आ जाते हैं। बेचारा कहीं फंक्शन में जाए, उत्सव में जावे, यदि तुम पास में हो तो वो तो अपने रिश्तेदार की स्त्री से भी बात नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हें गलत सोचने में टाइम लगेगा ही नहीं। और ये भी बहुत बड़ी बात नहीं है, उस स्त्री को भी तुम जाके बताओ ये क्या कह रहे थे तुम्हें, ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है। शंका मत कीजिए, संशय मत कीजिए। संशय जीवन को समाप्त करता है। माता सती ने राम के ऊपर संशय किया, महादेव ने निष्कासित कर दिया। महादेव कौन है? प्रकृति का मालिक है, प्रकृति को रचने वाला है, वो ईश्वरीय सत्ता है। जिस समय हमारे जीवन में शंकाएं आती हैं तो प्रकृति का मालिक हमें हमारे जीवन से निष्कासित कर देता है। ये कथाएं क्यों सुनाई जाती हैं? ये कथाएं इसलिए सुनाई जाती हैं क्योंकि संशय रूपी पंछी भाग जाए, और जिनका संशय कथा में भी नहीं भागा उनका संशय कहीं भाग नहीं सकता।